Welcome again. We have Vijay Dhaka with us, a wonderful student, and now he is a SI in UP Police. अभी इन्होंने अपनी ट्रेनिंग फिनिश की है और ये बस ज्वाइनिंग इनकी होने ही वाली है। 2016 में इन्होंने अपना यूपीएसआई जो फॉर्म आया था उसको फिल किया था। 2017 में इनका एग्जाम हुआ और चलिए इनके बारे में इनसे ही सुनते हैं। सो विजय, अपने बारे में कुछ बताइए। जैसा आप सबको पता है, आई एम विजय ढाका। आई क्लियर्ड यूपीएसआई 2016 और उसी वजह से मैं यहाँ पे हूँ। और इट्स एन ऑनर कि अपने फेवरेट टीचर से आपका इंटरव्यू हो रहा है। एंड आई विश आप सब भी ऐसे ही कभी सामने आ पाए स्क्रीन पे। राइट। सो विजय, जो प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट है ये काफी लेंदी है। यस सर, एक्चुअली द प्रोसेस इज रियली लेंथी। अपने आप को इस लेंदी प्रोसेस में अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखते हैं? सर, दो चीजें हैं आपको मोटिवेशन, एक तो एक्सटर्नल और एक इंटरनल। राइट। इंटरनल मोटिवेशन के लिए भी कई बार एक्सटर्नल फैक्टर्स वर्क करते हैं, जैसे मेरे टीचर्स। आपको याद होगा, मेरा और आपका इंटरेक्शन बहुत होता था, मेरा मेरे पेरेंट्स का इंटरेक्शन बहुत रहा है। और सर, ये कांस्टेंट जो टच रहा है, इससे मैं हर टाइम मोटिवेटेड रहा हूँ। क्योंकि पहले इसमें रिटन एग्जाम था, उसके बाद फिजिकल में और रिटन एग्जाम में भी बहुत ज्यादा गैप था। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल था। लेकिन सर आप लोग कहते थे नहीं चलो गो फॉर रनिंग, ये करना है वो करना है, एंड दैट मोटिवेटेड मी। एंड अल्टीमेटली यू हैव फिनिश्ड योर ट्रेनिंग एंड यू आर जस्ट वेटिंग फॉर द ज्वाइनिंग। यस सर, यस सर। अच्छा, ये बताइए आपकी जो ट्रेनिंग हुई थी एकेडमी में, बिकॉज बहुत सारे विद्यार्थी जो यूपीएसआई में स्पेशली वर्दी चाहते हैं। हाँ जी। विद्यार्थी आते हैं हमारे पास आकर के बोलते हैं सर हमें वर्दी चाहिए, हमें हाँ नौकरी जी। नहीं चाहिए, हमें वर्दी चाहिए। इस तरह की बातें होती हैं। हाँ जी। तो वो जो एकेडमी में जो चीजें होती हैं, मतलब एग्जाम क्लियर करने के बाद, राइट, आपने बिल्कुल बिल्कुल रिटन सर। क्लियर किया, आपने फिजिकल क्लियर किया, यू हैव गॉन थ्रू एवरी स्टेज एंड यू हैव सक्सेसफुली फिनिश्ड इट। यस नाउ सर। द पॉइंट इज कि एकेडमी में किस तरह की दिनचर्या होती है और वहां किस तरह का चीज होती है, वो जरा बच्चों के साथ शेयर कीजिए। अच्छा, एकेडमी के दिनचर्या, पहली चीज तो कोई भी केक वॉक नहीं है ये। आपने एग्जाम क्लियर किया, ये फर्स्ट स्टेज है। ट्रेनिंग बहुत डिफिकल्ट तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ डिफिकल्ट होने वाली है, क्योंकि हमारे साथ में कुछ स्टूडेंट्स आए थे इनिशियली जो उन्हें डिस्कम्फर्ट फील हुआ, क्योंकि शुरू में बहुत ज्यादा हार्ड होता है। मॉर्निंग में 4 बजे उठना, उसी के साथ मॉर्निंग की ड्रिल स्टार्ट हो जाती है। आपको दिन में आप एटलीस्ट 24 से 25 बार सिर्फ कपड़े चेंज करते हैं वहां पे ट्रेनिंग के टाइम पे। और फिर आपको इस सब के साथ साथ फिजिकली और मेंटली फिट होना पड़ता है। आपको वहां पे जाके स्कूल भी होता है, आपका स्टार्ट हो जाता है अराउंड 9, जिसमें आपको पढ़ाई करनी है, आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट। मेरे तो ख्याल से 12 सब्जेक्ट्स होते हैं पढ़ने के लिए। 12 सब्जेक्ट्स होते हैं, एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली 12 सब्जेक्ट्स होते हैं। मुझे तो इसलिए आपको वो ध्यान भी है, करने हैं। आपके सीनियर थे धर्मेंद्र यादव, वो भी आज ओके। यूपीएसआई, वो आपसे भी पहले जो लास्ट बैच था उसमें यूपीएसआई प्रिपेयर कर रहे थे। 2011, तो 2011। हालांकि उस समय मैं इतना ये ऑनलाइन इंटरेक्शन नहीं करता था। अच्छा। अभी उनसे भी मैंने फेसबुक पे कनेक्ट किया है, माइट भी नेक्स्ट इंटरव्यू उनका भी आ जाएगा। हाँ जी। सो ये इंटरनल बातें वही बताते थे कि सर सुबह 4 बजे उठना पड़ता है। सर ऐसा नहीं है कि ऑल, इसमें ये बहुत सारी नई चीजें आपको, हॉर्स राइडिंग सीखने को मिलेगी, स्विमिंग सीखने को मिलेगी। बहुत ज्यादा क्रिएटिव सा रहता है, आप बोर नहीं हो सकते उस शेड्यूल के साथ। एडवेंचरस है, हाँ, बहुत सारा एडवेंचरस है बहुत ज्यादा, यस सर। तो ये यूनिफॉर्म सर बहुत सारी चीजें सिखाएगी आपको। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, रिटन एग्जाम के बारे में क्या आपका सोचना है? 4 सेक्शंस हैं रिटन एग्जाम के बिल्कुल बारे में, आप बच्चों को किस तरीके से प्रिपेयर करने को कहते हो? सर, मैं हमेशा एक ही बात कहूंगा, आइडेंटिफाई योर एनिमी। आपका एनिमी है क्या? टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको पता होना चाहिए। जैसे इसमें 4 सेक्शन है, हिंदी, जीए। हिंदी और जीए को मैं एक साथ क्लियर करता हूँ, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट है जो 1/10 ऑफ अ टाइम में आपका हाफ पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपकी जीए अच्छे से प्रिपेयर्ड है तो आप उसमें कोई टाइम नहीं लेंगे, या तो आपको आता है या नहीं आता है, सीधी बात है। ऐसे हिंदी के साथ होने वाला है, और हिंदी स्कोरिंग रहेगा। फिर इसके बाद आता है मैथ्स और आता है रीजनिंग। वो होता है आपके बाद में अटेम्प्ट करने वाले। अटेम्प्ट कैसे करना है, एक तो सबसे मेन चीज ये है कि कैसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप पहले अटेम्प्ट करें। तो और तीसरी चीज सर इसमें एक और, जिसके चक्कर में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी रही थी एग्जाम में, कि इसका सेक्शनल कट ऑफ होता है। राइट, हर एक 50%। सब्जेक्ट का, यस सर, 50% आपको क्लियर करना है हर सब्जेक्ट। उस चीज का आप ध्यान रखते हुए तैयारी करें, और एग्जाम को अटेम्प्ट भी उसी चीज को देखते हुए करें। बिल्कुल। और सर मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा। सर हम लोगों के टेस्ट होते थे, तो टेस्ट के बाद आपके और मेरे इंटरेक्शंस होते थे, तो हम यही बात डिस्कस करते थे कैसे अटेम्प्ट करना है। बिल्कुल। और सर हर एक टेस्ट के बाद मेरे को विद सेम अमाउंट ऑफ नॉलेज मेरा स्कोर 15 to 20% इंक्रीज हुआ है। एब्सोल्युटली। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट क्रिएट द ओल्ड
डिफरेंस की एक सक्सेसफुल और एक अनसक्सेसफुल बच्चे में होने वाला डिफरेंस, वो राइट। आपके 15%। आपके पॉइंट को अगर मैं सम अप करूं तो आप शायद ये कहना चाह रहे हो कि नॉलेज इज वन थिंग और यस, एग्जामिनेशन, टेम्परामेंट एंड टाइम मैनेजमेंट इज अ डिफरेंट थिंग। डिफरेंट थिंग। यस, राइट। तो वही एक चीज है जो बच्चे बहुत, मैं देखता हूँ आजकल जो जनरेशन अभी आपके बाद वाली जो जनरेशन आई है, हाँ इसमें जी, एक तो कुछ बच्चे तो ठीक है भाई मेहनत करने को तैयार हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो डाइवर्टेड हैं, मतलब जैसे उनको ये भी बताना पड़ेगा कि हाँ भाई किस जगह पे कैसे क्या स्ट्रेटजाइज करना है। राइट। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। इसमें बिल्कुल। सर जैसे, इसमें मैं ये बताना चाहूंगा, जैसे हमारे टीचर्स हैं कि टीचर्स क्या डिफरेंस बनाते हैं, हार्ड वर्किंग और स्मार्ट वर्क में क्या डिफरेंस है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आजकल एग्जाम्स जो हो गए हैं सर बहुत स्पेसिफिक हो गए हैं। जैसे कोई एग्जामिनेशन वाली एजेंसी है, सपोज एसएससी है, राइट। तो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ क्वेश्चन आपको वो पुट अप करने वाले हैं। मैंने सर जो एग्जाम दिया था, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि 20% ऑफ मैथ्स क्वेश्चन जो मैंने सिर्फ देख के टिक लगाए हैं, बिल्कुल क्योंकि सही। उस तरीके की तैयारी हो पाई। मेरे को पता था किस तरीके के क्वेश्चंस मैं फेस करने वाला हूँ। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अगर आपको कौन सही सी, गाइडेंस मिली हुई है तो आपको पेपर एग्जैक्टली, ऑलमोस्ट पहले से ही पता होता है। आप एडवांटेज पे हैं। आप एक बच्चे से, आप 90% बच्चों से आगे हैं। सिर्फ आपको दो चीजें पता होने से, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, राइट। किस क्या क्या मेरे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, और ये मैंने क्या क्या प्रैक्टिस करना है और किस टाइप के क्वेश्चंस मैं फेस करने वाला हूँ। एब्सोल्युटली। बहुत बढ़िया। सो विजय, यस अभी सर। से 5 साल के बाद अपने आप को आप कहाँ देख रहे हो? इसमें भी सर मेरे को इंटरेक्शन याद आ गया आपका और मेरा। हम्म। मैं एग्जाम क्लियर करके आपके पास आया था, आई रिमेम्बर। तो आपने कहा यहाँ नहीं रुकना है, ये तो शुरुआत है, बिल्कुल सही। और स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर यूपी पीसीएस एंड सिविल सर्विसेज, एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसी एक्सपेक्टेशन मेरी अच्छे बच्चों से होती है। अभी पीछे भी जो 2 इंटरेक्शन हुई है, एक में उनमें से एक आपने देखा भी होगा। यस सर। राइट। वो भी सीजीएल के अच्छे पोस्ट पे आ चुका है, बट फिर भी अब उसका भी टारगेट है कि सर अब सिविल सर्विसेज क्रैक करना है। तो सर यही वही होना ही चाहिए। मोटिवेशन। बिल्कुल, ये होना ही चाहिए। राइट। राइट सर, लाइफ में हम कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकते, हमें आगे बिल्कुल बढ़ना सर। ही बढ़ना है। बहुत बढ़िया, वंडरफुल। यूपीएसआई के एस्पिरेंट्स के लिए अगर आपको 3 एडवाइसेस देनी हो, 3 सबसे महत्वपूर्ण एडवाइसेस, तो वो आप क्या तीन सर, देंगे? जो अभी यूपीएसआई अभी वैकेंसी भी आ रखी है, बच्चे तैयारी कर रहे बिल्कुल, हैं। हालांकि बिल्कुल, कोरोना के टाइम पे काफी मुश्किल हो रही है चीजों को रन करना, बट फिर भी ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके से हम लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, बच्चे भी मेहनत बिल्कुल। कर रहे हैं। तो 3 एडवाइसेस जो कंपल्सरीली बच्चों को करनी चाहिए इन ऑर्डर टू क्रैक द रिटन एग्जाम। ओके सर। पहली चीज सर, जो मैंने पहले भी कहा था, आइडेंटिफाई योर एनिमी। आप पेपर को, प्रीवियस ईयर पेपर्स चेक करो, अपने टीचर्स से डिस्कस करो किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, और उससे आपका 90% टास्क कंप्लीट हो जाएगा। आपको पता होंगे उसी तरीके के, फिर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। हम्म। टेस्ट सीरीज इस चीज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। सर दूसरी चीज है इसमें मोटिवेशन। हम्म। मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है। लंबी प्रोसेस है, कई बार आदमी बॉक डाउन फील करता है, बट आपको अपने टीचर से कांस्टेंट इंटरेक्शन रखना है। वो कांस्टेंट इंटरेक्शन जो टीचर्स के साथ होगा, वो आपको मोटिवेट करेंगे एट एवरी जंक्चर, जहां पे भी आप जाएंगे, जिस पॉइंट पे भी आप होंगे। दूसरी चीज सर मेरे को ये लगती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। एंड थर्ड एस्पेक्ट इसमें जो यूपीएसआई का है, रिटन एग्जाम से रिलेटेड भी है और आगे के लिए भी, लाइफ के लिए भी है। ये चीज मेरे को सर हमेशा से फील होती रही, और मैंने खुद पे ट्राई करी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जिसे मैं कहता हूँ गुड मॉर्निंग स्टडीज। हम्म। वेक अप एट 4 एंड ट्राई स्टडिंग, इट विल डेफिनेटली वर्क। मैं रात में 3-3 बजे तक पढ़ा हूँ, और फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया है सुबह उठ के पढ़ना। मैं 3 से 4 बजे उठ के पढ़ना स्टार्ट किया है, और सर एक रियल डिफरेंस मैंने अपनी स्टडीज में और अपने ग्रेस्पिंग पावर में फील किया है। बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। कुछ चेंज किया इसने। बिल्कुल, ये हमारे पेरेंट्स भी कहते हैं भाई, ये तो पुरानी बात है कि सुबह जितनी अच्छी पढ़ाई होती है दिन में उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं यस होती है। सर, ये सर मैंने लेकिन खुद पे एक्सपेरिमेंट करा है, इसलिए मैं बिल्कुल, इसे बिल्कुल, आई थोड़ा सा अच्छे हंड्रेड से। परसेंट एग्री टू इट। शुरू शुरू में जब हम लोग भी ये शुरू करते हैं थोड़ा मुश्किल होता है, एक बार रूटीन यस, बहुत बनाना मुश्किल मुश्किल होता होता है। बट एक बार ही अगर आपने आपको पुश करके उस रूटीन में ले आओ तो फिर उसका जो रिजल्ट है वो ट्रेमेंडस है। ट्रेमेंडस रिजल्ट, नो डाउट अबाउट इट। आई वाज वीक इन मैथमेटिक्स, मैं आपके साथ डिस्कस करता था, और देन फिर वो मॉर्निंग वाला शेड्यूल मैंने स्टार्ट किया, एंड मॉर्निंग में मैं सबसे पहले मैथ्स पिक करने लग गया। बिल्कुल, बिल्कुल। जो अपनी और सर, वीकनेस है उस पर अटैक करो, है एनिमी पे हाँ, आप अटैक अपनी करो। वीक, पहली चीज फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग अपने एनिमी को देखो और उसे अटैक, स्टार्ट अटैकिंग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो विजय, एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू ऐड? थैंक यू सर। मेरा इंटरव्यू और मतलब
इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। मैं कोचिंग क्लास में पीछे बैठे रहते थे, कभी सोचा भी नहीं था आपके साथ ऐसे इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा और नहीं नहीं नहीं, सिलेक्शन you होगा। are an achiever, you are into the NBA Hall of Fame, so it is our pleasure and it's a opportunity for your juniors to learn from you, right? वो आपसे सीखें, आपकी तरह और बढ़िया बनने का प्रयास करें, आप भी और बेहतर बनने का प्रयास करें, मैं तो हमेशा यस यही सर, चाहता हूँ। ऑलवेज। यस सर। Right, right. Thank you, Vijay. Thank you for sparing your time and wish you all the best. थैंक यू सर, इट वाज एन ऑनर, इट वाज एन ऑनर।